नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में पहली बार 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। क्या अन्य राज्यों के छात्र इसमें आवेदन कर पाएंगे, अभी कर पाएंगे या आगे चल के कर पाएंगे, उन सभी की बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो परीक्षा शुल्क 100 रुपए रखा गया है नॉर्मल, SC ST के लिए 50 रुपए रखा गया, परंतु झारखंड राज्य के हैं तभी आपके लिए आरक्षण जो है वो मान्य होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो पारा शिक्षकों की अलग वैकेंसी है, और अगर न्यूज में आप देखेंगे साइड में तो गैर पारा शिक्षकों के पद अलग हैं। ये पारा शिक्षक क्या होते हैं? पारा शिक्षक वो शिक्षक होते हैं जो कि झारखंड राज्य में मानदेय पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं काफी वर्षों से। उनको स्थायी रूप से नहीं रखा गया, स्थायी नहीं है, वो केवल एक पर्टिकुलर जो पे स्केल है, इसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल भी दूसरी भाषा में कह सकते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को पारा टीचर का नाम जो है वो दिया जाता है। तो पारा शिक्षकों के लिए पद है इस प्रकार से 12,868 आरक्षित पद, पहली से पांचवी के लिए 5,5469, छठी से आठवीं के लिए 7,399। गैर पारा शिक्षक के जो पद है उसमें आरक्षित के लिए 13,133 है, पहली से पांचवी के लिए 5,531 है और छठी से आठवीं के लिए 7,602 पद हैं। तो ये तो हो गई पदों की टोटल बात, जो कि यहाँ पर अलग अलग आपके जो वहां के डिस्ट्रिक्ट हैं उसके वाइज दे रखी है। तो आपको मैंने टोटल बता दिए, तो आपको ले चलते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की तरफ। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर जैसे कई ऐसे राज्य होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग मांगते हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे राज्य हैं जिसमें इंटर के बाद आपका डायरेक्ट डीएलएड होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ ही साथ डीएलएड है या बीएड है या बीएलएड है, तो ये सारी आपकी डिग्री यहाँ पर मान्य है। एक चीज आप ध्यान देंगे जो सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर चाहे पे स्केल भी दिया गया 25,500 से 81,100 करके, कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ लिखा गया है। अच्छा, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो आयोजित किया जाता है झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए जेटेट की परीक्षा, जिसको हम झारखंड टेट कहते हैं, वो यहाँ पर मांगा गया। यहाँ पर सीटेट नहीं मांगा गया है, जेटेट की परीक्षा जो है काफी समय से हुई भी नहीं है। अगर झारखंड में आप देखेंगे तो शायद 2016 के आसपास हुई थी, उसके बाद काफी समय से नहीं हुई है। उसके बाद कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा है और वो जेटेट की परीक्षा नहीं पास हैं। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी जो हैं झारखंड के खुद जो मूल निवासी हैं वो भी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मामला जाएगा कोर्ट केस में। अगर कोर्ट केस में जाएगा तो सीटेट को इसमें फिर शामिल किया जाएगा। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे इनके नोटिफिकेशन में, तो इन्होंने जो झारखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी होना जरूरी है, इसको लेकर के कोई बाध्यता नहीं रखी। यानी कि अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं परंतु अगर आपने जेटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो भी आप इस जो भर्ती है इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी दूसरे राज्यों से आवेदन आप नहीं कर पाएंगे, केवल जेटेट की परीक्षा जो झारखंड टेट की परीक्षा पास कर रखा है वही आवेदन कर पाएगा। और सीटेट को अभी तक इसमें मान्य नहीं किया गया है। आगे चल करके कोर्ट केस वगैरह के बाद अगर सीटेट को इसमें मान्य किया जाता है तो उसके बाद आपका अन्य राज्यों के छात्र भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थायी निवासी की जो बाध्यता है उसको नहीं रखा गया है। क्लियर है? 6 से 8 के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है और 6 से 8 के लिए भी द्विवर्षीय डिप्लोमा को यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी बीएड बीएलएड वो सब तो आपको ऑलरेडी है। बाकी यहाँ पर भी जो जेटेट की परीक्षा है उसको ही बात की गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी उसी को ही आधार बनाकर ही आपको जो भी क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता है उसको जो है वो उसकी तिथि को जो है वो काउंट किया जाएगा। बाकी पारा शिक्षक के लिए यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्रों की भी बात की गई है, जैसे अनुभव प्रमाण पत्र, स्वच्छता प्रमाण पत्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा निर्गत, और कक्षा 6 से 8 के लिए क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो ये केवल पारा शिक्षकों के लिए है, क्योंकि वैकेंसी आपकी पारा के अलावा गैर पारा भी थी। सबसे ज्यादा पद कहां पर हैं? तो पलामू में सबसे ज्यादा पद हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पद देख पाएंगे तो पलामू में सबसे ज्यादा पद हैं। पे स्केल ऑलरेडी मैंने बता दिया। 8 अगस्त से लिया जाएगा नियुक्ति का आवेदन। 15,001 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य होंगे बहाल, 11,000 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य होंगे बहाल। ये तो सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब थोड़ा सा एज लिमिट की बात करते हैं। तो मिनिमम 21 साल रखी गई है और ये ऊपर तारीख भी दे रखी है न्यूनतम उम्र सीमा काउंट करने के लिए। और जो अधिकतम एज है वो 40 साल है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जैसे आप देखेंगे कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 है, ओबीसी वर्ग के लिए 42 है, इसी प्रकार 43, 45, और इसके लिए भी यहाँ पर एक एज एक डेट लिखी गई है, इसी से इसे काउंट किया जाएगा।
बाकी इसमें जो जैसे कोई भी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, कौन से सक्षम अधिकारी द्वारा बना होना चाहिए, उन सभी की बात की गई है। तो जो भी रिजर्वेशन का फायदा लेंगे उनको ही ये प्रमाण पत्र जो है वो लगाना होगा। यहाँ पर तारीख भी दी गई, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करने की जो तिथि है 8 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगा, 7 सितंबर तक चलेगा। 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2023 तक आवेदन चलेगा। परीक्षा शुल्क की 9 तारीख है, 9/9/2023, और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की 11/9/2023, और 13 से 15 तारीख के बीच ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई प्रकार की संशोधन करना है तो वो आप कर पाएंगे। परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड आधारित होगी, नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नहीं होगी, नीचे आप देखेंगे लिखा है अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। लेवल जो है इंटरमीडिएट लेवल तक का आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा टोटल 3 पालियों में होगी। 3 पालियों में पत्र 1 पत्र 2 करके होगा, जिसमें पत्र 1 क्वालिफाइंग नेचर होगा, 30% लाना यहाँ पर अनिवार्य होगा, जिसमें यहाँ पर इनमें से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। और यहाँ पर देखिए अहरक प्रवृत्ति लिखी हुई है क्योंकि ये अहर्ता परीक्षा है। बाकी 100 2 घंटे। इसके अलावा पत्र 2 जो है आपका है सेम इसी प्रकार से इनमें से एक चयन करना होगा और इसमें से कोई एक भाषा का चयन करेंगे, उससे प्रश्न। बाकी 100 2 घंटे। मेन जो पेपर होगा वो पत्र 3 होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। 50 50 75 75 75 75 और इस प्रकार से परीक्षा की अवधि 3 घंटे की। नीचे टोटल वगैरह दिया गया है। न्यूनतम 30% अंक पहले पेपर में लाना अनिवार्य है, वो भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। और नीचे डिटेल सिलेबस भी दिया गया है, जैसे सामान्य ज्ञान और समसामयिकी में क्या क्या आपका जो है वो आएगा, जिसमें झारखंड राज्य के बारे में सारी जानकारी पूछी जाएगी। सामान्य विज्ञान भी दिया गया है, सामान्य गणित दिया गया है, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग दिया गया है, कंप्यूटर दिया गया है, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लेकर के भी यहाँ पर दिया गया है। पत्र 1 वही सेम चीज, पत्र 2 सेम वही चीज, पत्र 3 परंतु यहाँ पर पत्र 4 जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड होगा। गणित और विज्ञान शिक्षक है तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, ऊपर लिखा है ना वैकल्पिक विषय कोई एक। बाकी नंबर 180 यहाँ पर दिए गए हैं और समय यहाँ पर भी 3 घंटे का होगा। टोटल नीचे दिया गया है। यहाँ पर भी पहले जो पेपर है उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य। अच्छा, इन्हीं विषयों की लेकर बात की गई है और मेरिट सूची जो है उसी के अकॉर्डिंग तैयार जो है वो की जाएगी। न्यूनतम 30% पत्र 1 में लाना अनिवार्य है। यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है कि पत्र 1 में 30% लाना अनिवार्य है और जो ऊपर अभी आपने सब्जेक्ट वाला देखा था वहां पर 33% लाना अनिवार्य है। बाकी सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो सभी प्रमाण पत्र दिए गए, उनका प्रोफार्मा दिया गया है जैसे कोई भी आप बनवाते हैं। और सबसे लास्ट में और जाएंगे तो आपको पूरा सिलेबस दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। तो जैसे कोई भी भाषा आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपका क्या सिलेबस रहेगा वो सबसे लास्ट में जो है वो दिया गया है। और सबसे लास्ट तक और ऐसा कुछ खास नहीं है। क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। बाकी इस न्यूज में ऐसा कुछ खास तो है नहीं, लगभग हमने सारी चीजें आपको बता दी। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।